नमस्कार दोस्तों, ज्ञान वृष्टि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज हम आप सभी के लिए एक प्राचीन कथा लेकर आए हैं। जो भी मनुष्य इसे विस्तार पूर्वक और ध्यान से सुनेगा उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा और वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। कथा को आरंभ करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु लिखना ना भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले ताकि आप हमारी प्राचीन कथाओं से जुड़े रहे। प्यारे मित्रों, भगवान विष्णु ने बताया पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। तभी माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, मेरे मन में आज एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरे मन की जिज्ञासा को शांत करें। तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, पूछो, तुम्हारा वह कौन सा प्रश्न है जो तुम्हारे मन को अशांत कर रहा है। मैं अवश्य ही तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तभी माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, मेरा प्रश्न यह है कि एक पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आपने एक उत्तम प्रश्न किया है। इससे पृथ्वी लोक पर रहने वाले स्त्री और पुरुष का कल्याण होगा। इस प्रश्न का उत्तर महादेव की एक कथा में छिपा हुआ है। तुम इस कथा को पूरा सुनो, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। तभी माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, कृपया आप इस कथा को सुनाइए। मैं इस कथा को पूरे मन से सुनूंगी। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, जो भी स्त्री पुरुष इस कथा को सुनते हैं वह समझ जाते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक का होता है। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, एक बार की बात है, माता पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं, प्रभु, कई दिन हो गए ज्ञान की बातें सुनने को नहीं मिली। माता पार्वती की बात सुनने पर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, बताओ किस प्रकार के ज्ञान की बातें की जाए। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैंने देखा है कि पृथ्वी लोक पर कुछ स्त्री पुरुष बड़े ही प्रेम से जीवन जीते हैं। यहाँ तक कि कुछ स्त्री पुरुष तो एक पल के लिए भी दूर नहीं होते, एक दूसरे को देखकर ही जीते हैं और दोनों की जोड़ी जन्म जन्मांतर तक बनी रहती है। तो हे प्रभु, मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या इस कलयुग में भी पति पत्नी की जोड़ी दूसरे जन्म में मिल पाती है या नहीं, और साथ ही साथ कुछ बातें भाग्य को लेकर भी करना चाहती हूँ। जो भाग्य में नहीं होता, क्या वह मनुष्य को प्राप्त हो सकता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मैं तुम्हारे मन की बात ठीक से समझ चुका हूँ। अब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। इस कहानी को बड़े ही मन से सुनना, क्योंकि इस कहानी को सुनने से तुम्हें दो ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी। पहली, स्त्री पुरुष का नाता कितने जन्मों तक रहता है। दूसरा, भाग्य में जो नहीं होता वह कभी नहीं मिलता। इस प्रकार भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक राजकुमारी थी जो पूरी तरह से चरित्रवान थी, जिसकी शादी एक चरित्रवान राजकुमार के साथ हुई थी। दोनों ही जीवन का आनंद सुख वैभव के साथ ले रहे थे। उन्हें धन की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो एक संतान की, जिसको लेकर राजकुमारी चिंताग्रस्त रहती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन राजकुमारी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। फिर वह राजकुमार से बोली, हे प्रीतम, मैंने आपको बहुत प्यार किया है, मैंने आपकी बहुत सेवा की है, पूजा पाठ भी किया है, मगर मैं आपकी एक खुशी पूरी नहीं कर पाई, वह है संतान को जन्म देने की खुशी। मुझे आभास हो रहा है कि मेरा जीवन कुछ पलों में ही समाप्त होने वाला है। मेरे न रहने के बाद मेरी यादों में जीवन जीना। मैं आपको वचन देती हूँ, अगले जन्म में फिर आपकी पत्नी बनूंगी, तब मैं आपकी संतान की इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। और फिर इतना कहते ही उस राजकुमारी की मृत्यु हो जाती है। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, समय आने पर एक दिन राजकुमार भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। फिर वह राजकुमार एक ऐसे राजा के यहाँ जन्म लेता है जिसकी 1600 रानियां थी और सब रानियों के वह अकेला ही पुत्र था। उधर वह राजकुमारी भी एक ऐसे राजा के यहाँ जन्म लेती है, उसकी भी 1600 रानियां थी
और सभी रानियों के केवल एक ही पुत्री थी। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, जिस राजा के पुत्र था उस राजा के पास में एक बहुत ही अक्लमंद और वफादार तोता था। राजा उससे बहुत सारे मामलों में सलाह लिया करता था और उसकी सलाह वह मानता भी था। बड़ी बड़ी मुश्किलों समस्याओं में राजा तोता की सलाह अवश्य लेता था। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी शिवजी पार्वती को आगे बताते हुए कहते हैं, एक दिन राजा ने उस तोते को बुलाया और तोते से कहा, हे तोते, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ जो तुम्हें पूरी करनी है। तो तोते ने कहा, बोलो महाराज, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। राजा ने कहा, हे तोते, तुम तो जानते हो कि मेरा एक ही बेटा है और मैं अपने बेटे के लिए जैसी राजकुमारी चाहता हूँ, तुम्हें ढूंढ करके ऐसी ही राजकुमारी लानी है। और फिर राजा ने उस तोते को अपने मन की सारी बात बता दी कि वह बहू कैसी चाहता है। फिर राजा की बात को सुनकर वह तोता राजी हो गया और फिर तोते ने राजा से कहा, महाराज, आप जैसी भी राजकुमारी चाहते हैं, आपकी जैसी भी पसंद हो, आप एक कागज पर लिख करके वह कागज मेरे पैर में बांध दो और फिर आगे का काम आप मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं वैसी ही राजकुमारी तलाश करके लाऊंगा जैसी राजकुमारी आप चाहते हैं। मित्रों, फिर तोते की बात को सुन के राजा एक कागज पर अपनी पसंद की राजकुमारी के बारे में लिख देता है कि वह कैसी राजकुमारी चाहता है और उस कागज को तोते के पैर में बांध देता है। फिर तोता वहां से राजकुमारी की खोज में उड़ता हुआ चल देता है। जब तोता एक पड़ोसी राज्य में पहुंचा जहां पर बहुत भारी बारिश हो रही थी, तो उसको एक जंगल में शरण लेनी पड़ी। उसको एक पुराना पेड़ मिला। वह पेड़ खोखला था। वहीं उसको लगा कि वह जगह उसके आराम के लिए ठीक रहेगी। जैसे ही तोते ने उस पेड़ के खोखले के अंदर जाने के लिए सोचा, वैसे ही अंदर से एक आवाज आई, तुम अंदर नहीं घुसना, नहीं तो तुम अंधे हो जाओगे। फिर तोता ऐसी डरावनी बात सुनकर उस पेड़ के खोखले के अंदर नहीं घुसा। पेड़ की जड़ के पास में एक टहनी उग रही थी। तोता उस पर जाके बैठ गया और बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगा। बारिश बंद होने के बाद में उस खोखली जगह में से एक मैना निकली और आकर तोते के पास बैठ गई। फिर दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। इस बीच तोते ने मैना को सारी बात बताई कि वह कहाँ जा रहा है। फिर तोते की बात सुनकर वह मैना कहने लगी, आज की हमारी मुलाकात बहुत ही अच्छी रही। और फिर वह मैना तोते से आगे कहती है, आप अपने मालिक के प्रति जितने वफादार हैं, मैं भी अपने मालिक के प्रति उतनी ही वफादार हूँ। आप अपने राजा के बेटे के लिए एक ऐसी राजकुमारी की तलाश कर रहे हैं जिसके अंदर सभी गुण हो, तो मैं भी अपने राजा की बेटी यानी राजकुमारी के लिए ऐसे राजकुमार की तलाश में निकली हूँ जिसके अंदर सारे गुण हो। मित्रों, फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी शिवजी कहानी को आगे बताते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती। फिर वह तोता कहने लगा कि हमारे राजा का कहना है कि हम ऐसे घर की राजकुमारी लेकर आएंगे जिस राजा की 1600 रानियां होंगी, क्योंकि हमारे राजा की भी 1600 रानियां हैं। मैना कहने लगी, अब तो बात बन ही जाएगी, क्योंकि तुम्हारे राजा की भी 1600 रानियां हैं और हमारे राजा की भी 1600 रानियां हैं। तुम्हारे राजा का केवल एक राजकुमार है और हमारे राजा की केवल एक राजकुमारी है। तुम्हारे राजा का राजकुमार भी सर्वगुण संपन्न है और हमारे राजा की राजकुमारी भी सर्वगुण संपन्न है। इस प्रकार तोते ने मैना को राजकुमार की सारी पसंद बताई और उधर मैना ने तोते को राजकुमारी की सारी पसंद बताई। फिर तो वह तोता और मैना राजकुमारी के देश में आ गए, क्योंकि तोता मन में सोच रहा था कि मेरे राजा का सपना पूरा हो जाएगा, उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, क्योंकि वह जैसी राजकुमारी के बारे में सोच रहे थे वैसी ही राजकुमारी उनके लिए आज मुझे मिल गई है। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी शिवजी कहानी को आगे बताते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती। इस प्रकार जब तोता और मैना उड़ते हुए राजकुमारी के महल में पहुंचे तो महल के एक सेवक ने उनको देख लिया। फिर उन्होंने राजा को जाकर बताया कि महाराज, आपने मैना को जिस कार्य के लिए भेजा है उसने आपके साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। वह राजकुमार की तलाश में कहीं पर नहीं गई
वह तो एक तोते के साथ घूम रही है। मैंने उसे तोते के साथ घूमता हुआ अपनी आंखों से देखा है और वह आपकी बात तो पूरी तरह से भूल गई है। आपकी आज्ञा का उसने उल्लंघन किया है। जब राजा ने अपने सेवक से ऐसी बात सुनी तो वह क्रोध में आ गया। फिर वह तोता और मैना को दोनों को मारने का हुक्म देता है। जिस समय पर राजा ने तोता मैना को मारने की सजा सुनाई तो यह बात मैना को मालूम पड़ गई और मैना ने तोता से कहा, हम दोनों की जान यहाँ पर खतरे में है। जितनी जल्दी हो सके हम दोनों को यहाँ से कहीं दूर भाग जाना चाहिए। जल्दी से यहाँ से उड़ो वरना दोनों बेमौत मारे जाएंगे। इससे पहले कि राजा के तीर हमको मारे चलो हम यहाँ से कहीं दूर भाग चले। और फिर ऐसा सोचकर वह तोता और मैना वहाँ से बहुत दूर उड़ गए। राजा के सैनिक उनको मारने गए तो वहां पर वह तोता और मैना दोनों उन्हें नहीं दिखाई दिए। फिर उस सैनिक ने उस तोता और मैना को बहुत खोजा किंतु उसे कहीं नहीं दिखाई दिए और फिर अपने आप को यह तसल्ली देते हुए वापस आ गए कि लगता है तोता मैना को शाही हुक्म का पता चल गया, इसलिए वे किसी सुरक्षित जगह पर चले गए। अब तोता और मैना ने कुछ दिन तक इंतजार किया ताकि लोग उस बात को भूल जाएं। फिर उसके बाद में वे वापस महल आए। कुछ दिनों बाद तोता राजा के दाएं घुटने पर और मैना राजा के बाएं घुटने पर आकर के बैठ गई। फिर तोता मैना ने राजा से पूछा कि आप हमको क्यों मारना चाहते थे? हम तो आपके वफादार हैं, आपके महल के सेवक हमसे जलते हैं, इसीलिए उन्होंने आपसे हमारी बुराई की है। हम दोनों तो आपको खुशखबरी सुनाने आ रहे थे। हम दोनों तोता और मैना बड़ी शान वाले राजाओं के सेवक हैं, साथ ही अक्लमंद भी हैं और अमीर भी। हमने आपके साथ में हमेशा वफादारी की है। अब तोता और मैना अपने मन की बात बताते हैं और कहते हैं कि इस तोते के राजा के यहाँ पर 1600 रानियां हैं और आपके भी 1600 रानियां हैं। इस तोते के राजा के पास में केवल एक बेटा है और आपके पास भी केवल एक बेटी है। हालांकि आप दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं है, पर आप दोनों को अपने बच्चों की शादी एक दूसरे के बच्चों से करनी चाहिए। उस राजा को ऐसी बहू चाहिए जैसी आपकी बेटी है और आपको वैसा ही दामाद चाहिए जैसा इस तोते के राजा का बेटा है। भगवान की कृपा से हम लोग आपके राज्य के बाहर एक जंगल में मिले और अब यह अच्छी खबर लेकर के हम आपके पास आए हैं। फिर तोता और मैना ने अपने मन की बात राजा से कह कर के राजा को खुश कर दिया और फिर तोता ने राजा की तरफ अपना पैर बढ़ा दिया जिसमें एक पर्चा बांधा हुआ था और जिसमें राजकुमार की पसंद लिखी हुई थी। फिर तो राजा ने वह कागज पढ़ा तो बहुत ही खुश हुआ। पहले तो उसे उन तोता मैना पर विश्वास नहीं हुआ, फिर तोते के पैर में कागज को देखा तो राजा को तोते पर विश्वास हो गया। फिर राजा ने तोते के पैर से राजकुमार की शाही तस्वीर निकाली और अपनी रानियों के पास में भिजवा दिया और कहा, यह तस्वीर देख कर के बताइए कि यह राजकुमार कैसा है। फिर कुछ दिन बीत गए पर तस्वीर वापस नहीं आई। राजकुमारी को वह तस्वीर बहुत ही पसंद आई और फिर वह राजकुमारी उस राजकुमार की तस्वीर को अपने हाथ में ही लिए रखती थी। कुछ दिनों के बाद में रानियों की तरफ से जवाब आया कि राजकुमार सबको पसंद है, अब उसकी शादी जल्दी ही हो जानी चाहिए क्योंकि राजकुमारी तो राजकुमार को देखे बिना रह नहीं पा रही है। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। शिव जी आगे कहते हैं, जैसे ही यह जवाब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने तोते को यह कह करके वापस भेज दिया कि वह अपने राजा से जाकर कहे कि राजकुमार की मनपसंद कन्या उसे मिल गई है, वह 10 महीने के अंदर अंदर शादी के लिए हमारे पास आ जाएं। फिर तोते ने आदर के साथ में झुककर के राजा को प्रणाम किया और अपने देश को उड़ता हुआ चला गया। फिर अपने देश पहुंच करके तोते ने राजा को अपनी यात्रा की सफलता के बारे में बताया तो राजा यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ कि वह जैसी बहू चाहता था उसे वैसी ही राजकुमारी अपने बेटे के लिए मिल गई। और फिर राजा ने तुरंत ही इस शानदार मौके को शानदार तरीके से मनाने का हुक्म दे दिया। राजकुमार के लिए राजा ने सबसे कीमती और बढ़िया कपड़े बनवाए, घोड़ों के लिए बहुत शानदार जीन बनवाई गई, सिपाहियों के लिए भी नई और बढ़िया वेशभूषा बनवाई गई। बहुत सारे तरह की चीजें जैसे अनमोल हीरे, जवाहरात,
बढ़िया कपड़े, मुश्किल से मिलने वाले फल, कीमती मसाले और बढ़िया किस्म के इत्र आदि इकट्ठा किए गए। हर चीज को याद करके राजा ने इकट्ठा किया। महीने जल्दी ही गुजर गए। इतनी तैयारियों में समय कब निकल गया राजा को पता ही नहीं चला। पर अफसोस, शादी की कुछ दिन पहले ही राजकुमार का पिता बीमार पड़ गया और वह मर गया। अब परिवार वालों के लिए यह एक बहुत ही बड़ा दुख था। राजकुमार को अपना जाना टालना पड़ा, क्योंकि ऐसे समय पर शादी के लिए राजकुमार का जाना अपने पिता का अपमान करना दिखाता था। फिर जैसे ही राजकुमार के पिता की मौत के अफसोस का समय बीता, फिर राजकुमार तोते के साथ राजकुमारी से शादी करने के लिए निकल पड़ा। उधर राजकुमारी का देश कोई ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए राजकुमार तोते के साथ में बहुत ही शीघ्र पहुंच गया। और फिर राजकुमार ने अपने डेरे राजकुमारी के महल के पास वाले बगीचे में डाल दिए। अगर राजकुमार उस बगीचे में ना घुसा होता तो अच्छा होता, क्योंकि वहां उसका तोता मर गया। उस बगीचे के माली ने उस तोते को मार दिया, क्योंकि वह तोता एक आम के पेड़ पर बैठ कर के आम को खा रहा था और राजकुमार की तरफ उस आम को फेंक रहा था। यह बात माली को रास नहीं आई और तोते पर क्रोधित होकर उसने तोते को मार दिया। जैसे ही राजकुमार के ऊपर यह मुसीबत आई, उसके कुछ देर के बाद ही उसने यह सुना कि राजकुमारी के पिता ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका पिता मर गया था। अब बगीचे में डेरा डालने के कुछ दिन बाद ही राजकुमारी बाहर सैर करने के लिए जा रही थी, तो इत्तेफाक से उसी रास्ते से गुजरी जिस रास्ते पर वह बगीचा था। उसने बगीचे पर नजर डाली तो वहां राजकुमार को देखा। फिर राजकुमारी उस राजकुमार को पहचान गई, क्योंकि उसकी तस्वीर अभी भी उसके पास में ही थी। उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा। फिर वहां से वह राजकुमारी सीधा अपने महल में लौट आई, क्योंकि राजकुमारी को अपना प्रेमी मिल गया था। उसी समय से उसको सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। शाम को खाने के समय राजकुमारी ने अपने खाने में से आधा खाना खाया और बचा हुआ आधा खाना राजकुमार की तस्वीर के साथ में राजकुमार को भेज दिया। उसने अपनी दासी से कहा कि वह राजकुमार से कहे कि वह उस खाने को खा ले, और अगर वह ना खाए तो उसमें अपनी उंगली घुसा दे। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। शिवजी पार्वती को आगे कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी। उस दासी ने वैसा ही किया। राजकुमार ने खाना नहीं खाया तो दासी ने उसको खाने की थाली में अपनी उंगली घुसाने के लिए कहा। जब उसने थाली में रखे चावल में अपनी उंगली घुसाई तो उसमें उसको अपनी तस्वीर मिली। उसने सोचा कि राजकुमारी तो मुझे पसंद करती है। ऐसा सोच करके उसने अपने हाथ पोंछे और एक चिट्ठी राजकुमारी के नाम लिखी और उसे उस दासी को देकर वापस भेज दिया। जब वह दासी राजकुमारी के महल में पहुंची तो राजकुमारी ने वह चिट्ठी को देखकर पढ़ा तो उसके मन में राजकुमार से मिलने की इच्छा जागरूक होने लगी। उसने आधी रात को अशर्फियों से भरा एक थैला लिया और उस बगीचे की तरफ चल दी जहां पर राजकुमार ठहरा हुआ था। राजकुमारी बोली, तुम आश्चर्य में मत पड़ो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं छिपकर तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे पिता तुमसे मेरी शादी की इजाजत नहीं देंगे। चलो अपना घोड़ा तैयार कर लो और मुझे अपने साथ अपने देश ले चलो, जहाँ हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। फिर वह राजकुमार और राजकुमारी दोनों ही एक घोड़े पर सवार होकर के राज्य से बाहर चल दिए और वह एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पर उनकी जान बहुत बड़े खतरे में पड़ गई। वह जिस नगर में पहुंचे उस जगह पर एक जादूगरनी रहती थी। उसकी भी एक बेटी थी। जैसे ही उसकी बेटी ने राजकुमार को देखा तो जादूगरनी की बेटी उस राजकुमार से प्रेम कर बैठी और उससे शादी करने की दृढ़ प्रतिज्ञा की। फिर वह जादूगरनी की लड़की अपने मन में विचार करने लगी, आखिरकार मेरी शादी इस राजकुमार के साथ कैसे होगी। फिर उसने एक तरकीब सोची और अपनी माँ जादूगरनी से राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर खाना खाने के लिए बुलाने के लिए कहा और फिर अपनी बेटी की बात को मान करके उस जादूगरनी ने राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर खाने के लिए बुलाया। जब राजकुमार और राजकुमारी उस जादूगरनी के घर पर खाना खाने के लिए गए तो राजकुमार को एक कमरे में बुला करके उस जादूगरनी ने उसके गले में एक रस्सी का फंदा डाला।
फंदा डालते ही वह राजकुमार एक भैंसे के रूप में बदल गया और फिर पीछे वाले दरवाजे से जादूगरनी ने उस भैंसे को घर से बाहर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर ठहरा दिया और उसके साथ में ही अपनी बेटी को भी भेज दिया। अब राजकुमारी खाना खाने के बाद में अपने राजकुमार को ढूंढने लगी, परंतु वह राजकुमार अब भैंसा बन चुका था। राजकुमारी को वह कैसे मिलता? इधर सारा दिन वह भैंसा जादूगरनी की बेटी के पीछे पीछे घूमता रहा। वह जादूगरनी की बेटी जहां भी जाती वह भैंसा उसके पीछे पीछे जाता। जब वह जादूगरनी की बेटी रात को भैंसे के गले से वह रस्सी का फंदा निकाल देती तब वह फिर राजकुमार बन जाता और भैंसे का रूप खत्म हो जाता, और जैसे ही सुबह होती वैसे ही वह रस्सी का फंदा फिर राजकुमार के गले में डाल करके उसे भैंसा बना देती और फिर दिन भर उसके साथ बाहर घुमा करती थी। उधर राजकुमारी को राजकुमार से बिना मिले कई दिन हो गए थे। राजकुमारी पागलों की तरह अपने राजकुमार को इधर उधर ढूंढ रही थी। वह बहुत ही दुखी थी, उसको पता ही नहीं था कि अब वह करें तो क्या करें। आखिरकार राजकुमार उसको छोड़कर कहाँ चला गया। तभी राजकुमारी अपने मन में सोचने लगती है, राजकुमार ने मुझे धोखा दे दिया, परंतु फिर वह सोचती है राजकुमार मुझे धोखा नहीं दे सकता है। वह मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने उसको मार दिया हो। फिर उस राजकुमारी ने एक आदमी का रूप रखा और उस देश के राजा के पास गई और उससे अपने मन की बात कही। उधर राजा राजकुमारी की शक्ल और सूरत और बोलने के ढंग से बहुत ही प्रभावित हुआ। फिर राजा ने अपने दरबार में उस राजकुमारी को कोतवाल के पद पर नियुक्त कर दिया। फिर राजकुमारी कोतवाल बन जाती है, क्योंकि कोतवाल को बहुत सारे घरों में आना जाना होता है, इसलिए उसे बहुत सारे घरों के भेद मालूम होते हैं। इस प्रकार राजकुमारी कोतवाल बन करके राजा के यहाँ पर काम करने लगी। समय धीरे धीरे बीतता गया, कई साल गुजर गए। फिर एक दिन राजा की मृत्यु हो जाती है। उधर सभी नगरवासी उस कोतवाल को राजा बना देते हैं, क्योंकि उस कोतवाल राजकुमारी का व्यवहार जनता के प्रति बहुत ही अच्छा था। फिर एक दिन उसी नगर से एक व्यक्ति एक भैंसा बेचने के लिए उस राजा रूपी राजकुमारी के पास आया। तो राजा रूपी राजकुमारी ने उस व्यक्ति का भैंसा खरीद लिया। वह भैंसा बहुत ही काम का था, वह किसी भी खोई हुई चीज को सूंघ करके बता देता था। फिर एक दिन अचानक वह भैंसा कहीं गुम हो गया। फिर तो राजा ने उस नगर में सूचना भिजवा दी कि इस नगर में जितने भी भैंसे हो सबको यहाँ पर इकट्ठा किया जाए। उधर यह सूचना उस जादूगरनी के पास भी पहुंची। अब सभी नगर के भैंसे राजा के सामने एकत्रित हुए, मगर उस जादूगरनी ने अपना भैंसा, जो कि एक राजकुमार था, उसे राजा के दरबार में नहीं भेजा। फिर जब सैनिकों ने राजा रूपी राजकुमारी को जादूगरनी के द्वारा अपना भैंसा न भेजे जाने की बात बताई, तो राजा रूपी राजकुमारी एकदम से भड़क गई और उसने जादूगरनी से उस भैंसे को जबरदस्ती बुलवाया। उधर जैसे ही सैनिकों ने उस भैंसे के गले में पड़ी हुई रस्सी को जोर से खींचा, वैसे ही वह रस्सी उस भैंसे की गर्दन से निकल गई और रस्सी गर्दन से निकलते ही वह भैंसा जो था एक राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर तो उस राजकुमारी रूपी राजा का सपना साकार हो गया और वह एकदम से उस राजकुमार के गले लग गई और उस जादूगरनी बुढ़िया को उस राजा रूपी राजकुमारी ने पकड़वा करके कारागार में डलवा दिया। फिर राजा रूपी राजकुमारी ने सभी नगरवासियों से कहा कि मुझे अपने राजकुमार से मिलने के लिए एक आदमी का रूप बदलना पड़ा था। मैं एक औरत हूँ, इसलिए आज से आप सभी हमारे राजकुमार को अपना राजा और हमें अपनी रानी समझो। इस प्रकार सभी नगरवासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और उन्होंने उस राजकुमार को रानी और उस राजकुमार को अपना राजा स्वीकार किया। अब इधर तो वह राजकुमार राजा बनता है और वह राजकुमारी रानी बनती है और फिर उस जादूगरनी की बेटी को राजकुमारी कैद खाने में डलवा देती है, क्योंकि जो जादूगरनी की बेटी थी उसने पूर्व जन्म में अपने पति को झूठा दोष लगा करके एक राजा की कैद में डलवा दिया था। इसलिए इस जादूगरनी की बेटी को भी राजा की कैद का सामना करना पड़ा। वह राजा और रानी बनकर के एक दिन घूमने के लिए जाते हैं और जब जंगल से होकर गुजरते हैं तो वह एक पेड़ के पास में खड़े होकर आराम करने लगते हैं। वह पेड़ कई साल पुराना था,
उस पर राजकुमार और राजकुमारी ने अपने पूर्व जन्म में एक प्रेम चिन्ह बनाया था जो पूरी तरह से सुरक्षित था। फिर तो उस राजकुमार और राजकुमारी की नजर जैसे ही उस प्रेम चिन्ह पर पड़ती है तो एकदम से दोनों को अपने पुराने जीवन की सारी घटना याद आ जाती है और उनके जीवन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। फिर वह राजकुमारी कहती है, मुझे सब कुछ याद आ गया, मैं आपको बहुत प्रेम करती थी, आप भी मुझे बहुत प्रेम करते थे, मैंने आपकी बहुत सेवा की थी, केवल मुझे एक ही मलाल था कि मैं आपकी खुशी के लिए एक संतान को जन्म नहीं दे सकी, लेकिन इस जन्म में फिर हम दोनों आकर के मिले हैं और पति पत्नी के रूप में मिले हैं। क्योंकि यह हमारा प्रेम था इसीलिए हम दोनों एक होकर के मिले और मुझे पूरा विश्वास है कि इस जन्म में ईश्वर हमारी अवश्य सुनेगा और आपको संतान का सुख अवश्य मिलेगा। फिर समय धीरे धीरे गुजर जाता है और पूर्व जन्म के जो भी भूभाग थे वह उसी जन्म में पूरे हो जाते हैं और फिर वह राजकुमारी गर्भ धारण करती है और समय आने पर एक सुंदर से पुत्र को जन्म देती है। इस प्रकार एक पत्नी अगले जन्म में आकर के अपने पति को प्राप्त करती है और पति की खुशी के लिए एक पुत्र रत्न को भी जन्म देती है। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, इस कथा से ज्ञान की बात यह प्राप्त होती है कि यदि स्त्री पुरुष आपस में सच्चा प्रेम करते हैं और आपस में तनिक भी विरोधाभास नहीं होता, ऐसे पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। वहीं अगर स्त्री पुरुष को धोखा देती है तो उसे भी धोखा मिलता है और यदि पुरुष स्त्री को धोखा देता है तो पुरुष को भी धोखा मिलता है। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता अटूट विश्वास का होता है। इसलिए एक दूसरे के साथ विश्वास बनाए रखना चाहिए और जो स्त्री पुरुष विश्वास की डोर मजबूत रखते हैं वे 7 जन्मों तक पति पत्नी के रूप में मिलते हैं और उनकी पूर्व जन्म की शेष बची हुई इच्छा को भी भाग्य की देवी पूरी करती है। जिस प्रकार राजकुमारी को अपने अगले जन्म में वही राजकुमार पति के रूप में मिला और उसकी शेष बची हुई इच्छा जो संतान की प्राप्ति की थी, फिर उसे अगले जन्म में संतान का सुख भी मिला। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इस कथा से दूसरे ज्ञान की बात यह प्राप्त होती है कि भाग्य में जो नहीं होता वह कभी नहीं मिलता। क्योंकि जादूगरनी की बेटी का चरित्र ठीक नहीं था, वह अपनी जादुई शक्ति के बल पर राजकुमार को हासिल करना चाहती थी जो कि राजकुमार उसके भाग्य में नहीं था, इसीलिए वह उस राजकुमार को हासिल नहीं कर सकी। क्योंकि जो भाग्य में नहीं होता वह कभी नहीं मिलता। राजकुमार केवल उस राजकुमारी के भाग्य में था, इसलिए पुनः इतनी सारी मुश्किलें झेलने के बाद भी उस राजकुमारी को उसके पूर्व जन्म का पति इस जन्म में भी वही राजकुमार पति के रूप में प्राप्त हुआ। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, ऐसे पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। इसलिए इस रिश्ते में हर पति पत्नी को विश्वास बनाए रखना चाहिए और पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति चरित्रवान रहना चाहिए। और जो चीज भाग्य में नहीं होती वह चाहे कितना भी प्रयास कर लो वह प्राप्त नहीं होती। इसलिए गलत रास्ता इख्तियार करके कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसके गलत परिणाम भुगतने को मिलते हैं। जैसे कि उस जादूगरनी की बेटी को हमेशा के लिए राजा ने कैद खाने में डलवा दिया था और उसका सारा जीवन उसी कैद में ही गुजर गया। मित्रों, फिर माता लक्ष्मी कथा को पूरा सुनने के बाद कहती हैं, हे स्वामी, अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है और मैं इस कथा को सुनकर पूर्ण संतुष्ट हो गई हूँ। मित्रों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए और हमारी वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना न भूले, जिससे आप सभी लोगों को हमारी प्राचीन कथाएं मिलती रहे।